हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी आपकी तैयारी की सीरीज़ को और अच्छे से बढ़ाते हुए आज की हमारी क्लास यहाँ पर लाई गई है, जिसके अंदर टॉप 20 क्वेश्चंस है राजस्थान जीके के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी, तो क्लास को एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो को अभी से लाइक कर देना। एंड स्क्रीन पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं हमारी इस क्लास से रिलेटेड, वो भी आप जाके देखना। इस क्लास से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो वो भी जाकर जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। प्रश्न क्रमांक 1, रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 वीरमदेव, ऑप्शन नंबर 2 अजमल जी, ऑप्शन नंबर 3 जीवराज चौहान तथा ऑप्शन नंबर 4 मेहाजी सांगला। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। सही आंसर पर टिक करना है दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अजमल जी। तो दोस्तों, रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? तो उत्तर है अजमल जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, रामदेव जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 मेणा दे, ऑप्शन नंबर 2 बाचल दे, ऑप्शन नंबर 3 कमला दे तथा ऑप्शन नंबर 4 सुगनाबाई। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। रामदेव जी की माता का क्या नाम था? क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेणा दे। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, तेजा जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 हड़बू जी, ऑप्शन नंबर 2 ताहड़ जी, ऑप्शन नंबर 3 धांधल जी तथा ऑप्शन नंबर 4 मेहा जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। तेजा जी के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इजी सा प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है। क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ताहड़ जी। तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, हड़बू जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 धांधल जी राठौड़, ऑप्शन नंबर 2 बालीनाथ, ऑप्शन नंबर 3 वीरम देव तथा ऑप्शन नंबर 4 हरमल। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। हड़बू जी के पिता का क्या नाम था? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दानदल जी राठौड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 फड़ौदी जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 रूणीचा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 खरनालिया नागौर तथा ऑप्शन नंबर 4 परबतसर नागौर। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 खरनालिया नागौर। खरनालिया नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 कोलुमंड फड़ौदी जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 रूणेचा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 भुंडेल नागौर, ऑप्शन नंबर 4 सुरसुरा अजमेर। आप बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? हड़बू जी का जन्म स्थान क्या है? क्या होगा दोस्तों? सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको राजस्थान की
आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता और लोक देवियों की क्लास देखने, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, यानी जब वीडियो पूरा होगा तब आपको वहाँ पे ये क्लास दिख जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके सीधा देख सकते हो, नहीं तो आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करने पर भी मिल जाएगी। अभी आपको इसका आंसर देना है। क्या होगा दोस्तों, हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भुंडेल नागौर में। भुंडेल नागौर में स्थान है, वहां पर हड़बू जी का जन्म हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1, फड़ौदी जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2, रूनीचाँद जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 3, परबतसर नागौर। तथा ऑप्शन नंबर 4, सुरसुरा अजमेर। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इजी सा प्रश्न है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रूनीचाँद जैसलमेर। रूनीचाँद जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, राजस्थान के किस लोक देवता का वाहन शियार है? ऑप्शन नंबर 1, तेजाजी। ऑप्शन नंबर 2, रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 3, गोगा जी। तथा ऑप्शन नंबर 4, हड़बू जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, राजस्थान के किस लोक देवता का वाहन शियार है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी आंसर देना है। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हड़बू जी। हड़बू जी का वाहन शियार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, राजस्थान में किस लोक देवता के अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1, हड़बू जी। ऑप्शन नंबर 2, गोगा जी। ऑप्शन नंबर 3, पाबू जी। तथा ऑप्शन नंबर 4, तेजा जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, राजस्थान में वे कौन से लोक देवता हैं जिनके अनुयायी विवाह के अंदर 3.5 फेरे ही लेते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और इसका आंसर भी आपको जल्दी जल्दी देना है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाबू जी। तो दोस्तों राजस्थान के लोक देवता पाबू जी हैं, जिनके अनुयायी 3.5 फेरे ही लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से राजस्थान के पंच पीरों में से एक नहीं है। आपको बताना है दोस्तों चारों में से वे कौन से लोक देवता हैं जो राजस्थान के पंच पीरों में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, देव नारायण जी। ऑप्शन नंबर 2, गोगा जी। ऑप्शन नंबर 3, पाबू जी। तथा ऑप्शन नंबर 4, तेजा जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देव नारायण जी। तो दोस्तों देव नारायण जी राजस्थान के पंचवीरों में नहीं आते हैं। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये 5 लोक देवता दोस्तों राजस्थान के पंचपीर कहलाते हैं, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, राजस्थान के किस लोक देवता के लिए सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन नंबर 1, तेजा जी। ऑप्शन नंबर 2, देव नारायण जी। ऑप्शन नंबर 3, मांगलिया मेहा जी। तथा ऑप्शन नंबर 4, हड़बू जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा, राजस्थान के किस लोक देवता के लिए सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी उत्तर देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस लोक देवता के लिए सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
दो देवनारायण जी। तो दोस्तों देवनारायण जी के ऊपर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 रामदेव जी की, ऑप्शन नंबर 2 गोगा जी की, ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी की तथा ऑप्शन नंबर 4 हड़बू जी की। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप सब। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी। तो दोस्तों पाबू जी की आराधना ऊंट के बीमार होने पर राजस्थान के अंदर की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 लीलन, ऑप्शन नंबर 2 केसर कालमी, ऑप्शन नंबर 3 लीला तथा ऑप्शन नंबर 4 किरण काबरा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सब। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लीलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14। राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी, ऑप्शन नंबर 2 कल्ला जी, ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी तथा ऑप्शन नंबर 4 पाबू जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कल्ला जी। तो दोस्तों कल्ला जी राठौड़ को राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15। राजस्थान में वर्षा के देवता के रूप में किसे माना जाता है? यानी राजस्थान में वर्षा के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इंद्र, ऑप्शन नंबर 2 मामादेव, ऑप्शन नंबर 3 तल्लीनाथ जी तथा ऑप्शन नंबर 4 इल्लो जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान में वर्षा के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तथा इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आसानी से गलत होने वाला प्रश्न है। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको जल्दी जल्दी बताना है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मामादेव। तो दोस्तों मामादेव को राजस्थान में वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। और दोस्तों जो लोग नए हैं, जो राजस्थान जीके पढ़ते हैं और नहीं जानते हैं, वो लोग यहाँ पर इंद्र को क्लिक कर देते हैं। जो देवराज इंद्र है जिन्हें वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों जब राजस्थान के संबंध में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर होगा मामादेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16। छेड़छाड़ के देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इल्लो जी, ऑप्शन नंबर 2 मामादेव, ऑप्शन नंबर 3 तल्लीनाथ जी तथा ऑप्शन नंबर 4 वीर बिग्गा जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है और छेड़छाड़ के देवता किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छेड़छाड़ के देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इल्लो जी। तो दोस्तों इल्लो जी को राजस्थान में छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 17। राजस्थान में कुंवारे लड़के व लड़कियां किस लोक देवता की पूजा करती है? ऑप्शन नंबर 1 हरिराम बाबा, ऑप्शन नंबर 2 वीर बिग्गा जी, ऑप्शन नंबर 3 मामा देव तथा ऑप्शन नंबर 4 इल्लो जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान में कुंवारे लड़के व लड़कियां किस लोक देवता की पूजा करती है? जल्दी जल्दी आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? कुंवारे लड़के व लड़कियां किस लोक देवता की पूजा करती है? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इल्लो जी। तो दोस्तों राजस्थान में वे लोक देवता हैं इल्लो जी, जिनकी कुंवारे लड़के व लड़कियां पूजा करती है तथा बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी इस लोक देवता की पूजा करती है। तो दोस्तों इनके बारे में बता दूं, ये राजस्थान के मारवाड़ के कंवारे रहे लोक देवता हैं तथा होलिका के होने वाले पति थे। तो दोस्तों आपको अगर राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों की बेस्ट क्लास देखनी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। तो आप वो क्लास एक बार जाके ज़रूर देखना, ताकि आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के वे लोक देवता कौन है। ऑप्शन नंबर 1 हरिराम बाबा, ऑप्शन नंबर 2 वीर बिग्गा जी, ऑप्शन नंबर 3 वीर फत्ता जी तथा ऑप्शन नंबर 4 मामा देव। आपको बताना है दोस्तों वे लोक देवता कौन है जिनकी मूर्ति के स्थान पर लकड़ी का तोरण होता है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मामा देव। तो दोस्तों राजस्थान के वे लोक देवता मामा देव हैं जिनकी मूर्ति ना होकर लकड़ी का तोरण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19। राजस्थान के वह लोक देवता जो मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी, ऑप्शन नंबर 2 मामा देव, ऑप्शन नंबर 3 वीर बिग्गा जी तथा ऑप्शन नंबर 4 वीर फत्ता जी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। राजस्थान के वह लोक देवता कौन है जो मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वीर बिग्गा जी। तो दोस्तों वीर बिग्गा जी मुस्लिम लुटेरों से गायें छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20। निम्न में से वह लोक देवता कौन है जो लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी, ऑप्शन नंबर 2 मामा देव, ऑप्शन नंबर 3 वीर फत्ता जी तथा ऑप्शन नंबर 4 हरिराम बाबा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। वह लोक देवता कौन है जो लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वीर फत्ता जी। तो दोस्तों वीर फत्ता जी वह लोक देवता हैं जो लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो के एंड में आपको राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दिखने वाली है, जो
आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो उस क्लास को भी ज़रूर वॉच करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।